ये जो क्षेत्र है पूरा आपका आगरा मंडल, यहां पे बहुत पहले जब किसान आंदोलन चला उस टाइम पे भी एक मीटिंग करना चाहते थे। वो मीटिंग सेफई में होती थी, जनता चाहती थी, लेकिन बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि मीटिंग वहां पर हो। लेकिन यहां पर फिर दोबारा उसी क्षेत्र में मीटिंग हुई। यहां के लोग भी त्रस्त हैं, क्योंकि ये इस तरह की बेल्ट है पूरी, ये आलू की बेल्ट है, यहां मक्का पैदा होती है, यहां बाजरी पैदा होती है, जो फसलें हैं, वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं, वो पैदा होती है। दिक्कत क्या है कि पॉलिटिकल वाली वारस तो आपका है, नॉन पॉलिटिकल वाली वारस आपका है नहीं। जब सत्ता रहेगी तो आपकी बात होगी, जब सत्ता नहीं रहेगी तो आपकी बात नहीं होगी। इस क्षेत्र में एक आंदोलन चाह रहा है, मतलब यहां का गंजी ने बताया कि अधिकारी बार बार कह रहे हैं परमिशन लो, ये 4 जगह बदली गई, यहां इतनी दूर बदलने की जरूरत नहीं थी। भाई पुलिस थाना सबसे बढ़िया जगह होती है, सुरक्षित भी जगह होती है, एक मीटिंग वही कर सकते। यहां पे कुछ लोग मूंगफली लेके यहां से जा रहे थे बरेली की साइड में, वहां पर मंडी होगी मूंगफली की, जलालाबाद सारे किसान के टेम्पो और ट्रक मूंगफली के, हमें नहीं पता वो किस गांव से थे, वो यहां से जा रहे थे एटा मैनपुरी इसी साइड से वे जा रहे थे, वहां रोक रखे थे। उनका फोन अभी मूंगफली के रोक रखे, और भी लोग क्या भाई कोई नहीं और कोई नहीं। कितने दिन के लिए रोकेंगे? 3 दिन बाद में खुलेंगे। कावड़ चल रही है, कावड़ यात्राएं चलेगी, दूसरा ट्रैफिक चलेगा, किसान की मूंगफली खराब होगी वो यहां पे नहीं चलेगी, धार्मिक यात्राएं चलेगी, किसान का नुकसान हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी धार्मिक यात्राएं नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश धार्मिक उसको लगा दिया। अभी भी 4 दिन की घोषणा कर दी, ये तो पूरा देश जा रहा है वहां पर। वही इन्हें अपने घर के धंधे कर रहे हैं लोग, भाई जो से काम पर सरकार लग रही उसी पे आप लगा दो उसको, सब वृंदावन में उसको लगा दिया सब। एक आपने गुरुद्वारा को बता दिया तो वहां पर भी चल गया, गुरुद्वारा में भी लंगर भंडार का गुरुद्वारा में चला है। एक लंगर भंडारा मथुरा का उसका नहीं चला, एक नहीं चला कहीं भी। अपने गांव के भी मंदिर देख लो, बीजेपी वाले सारे मंदिर कब जाएंगे, सारे ट्रस्ट बनवा रहे होंगे। अपने गांव के जो मंदिर हैं उनके ट्रस्ट बनवा लो। बीजेपी और आरएसएस वाले सारे मंदिरों पे कब्जा करेंगे। अपने गांव के मंदिर बचाओ, अपनी फसल बचाओ, अपनी नस्ल बचाओ, अपने काम करो काम। रोजगार पर कोई ध्यान नहीं है। 4 साल के नौकरियां हमने 4 साल की, हमने बुझा ये पॉलिटिकल आदमी भी 4 साल की अग्निवीर बन जाए, पॉलिटिकल अग्निवीर बन जाए, एक नई वो शुरू हो जाए ना, वे बढ़ेगी नहीं। बुढ़ापे में भी 70 साल तक और 75 साल तक जब तक नहीं बनने के, जब तक वे पॉलिटिकल रहेंगे, वे अग्निवीर नहीं बनने के। लेकिन हमारा नौजवान अग्निवीर बनेगा, क्योंकि रोड वो दिखाना ना डाटा कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। अपने काम पर लोगों, ये जमीन बचानी है तो आंदोलन करना होगा। और जिस आदमी ने भी अपनी जमीन बेची हो दोबारा उस जमीन को नहीं खरीद सकता। जो क्लॉज था, जो 2013 का एक्ट था, उस एक्ट को संशोधन कर दिया इन्होंने। जब भूमि अधिग्रहण एक्ट बना, सुमित्रा महाजन बीजेपी की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, वो सारे पार्टियों के लोगों ने भूमि अधिग्रहण बनवाया था।
लेकिन जब इनकी सरकार आया, उसी अधिनियम में जो भूमि एक्ट था उसी में संशोधन करा, आज उसका मॉडल एक्ट बना दिया और मॉडल एक्ट की पूरी पावर डीसी को दी, डीएम को। आज भूमि अधिग्रहण की पूरी पावर डीएम के पास में है। आपको केसीसी देंगे लेकिन आपको फसल का दाम नहीं देंगे। आपकी जमीन महंगी हो सकती है लेकिन आपकी फसल की कीमत नहीं मिलेगी। उनका टारगेट है कि आने वाले 2047 में जब देश की आजादी का 100वां साल मनाएंगे, उस टाइम तक इस देश की 70% किसान की जमीन बड़े व्यापारियों के पास में चली जाएगी। एक आंदोलन और करना पड़ेगा। ये व्यापारी भी, अधिकारी भी ध्यान से सुन लें। बड़े बड़े व्यापारी आपके खेत की जमीन खरीदते हैं सड़क के बराबर में, जमीन का बेनामा करवाएंगे कृषि में, और जब बेनामा हो जाएगा तो उसमें दीवार खड़ी करते हैं, फिर इसको कॉमर्शियल करते हैं। अगर शहर में कोई दुकान बनाता है तो 3 फीट जगह सड़क में छोड़ता है, सड़क के अंदर, लेकिन खेत में नहीं छोड़ते। बराबर की भी जमीन में दीवार खड़ी करेंगे और उनको यह है कि पीछे की जमीन हमको सस्ती मिलेगी। ये टारगेट चलाए, अभियान चलाना पड़ेगा, या तो ये सरकार उसमें कानून बना दे, संशोधन कर दे, नहीं तो ये दीवारें तोड़नी पड़ेगी। खेत में तो उसमें खेती कर लो, अगर दीवार करेंगे तो दीवार तोड़ने का काम करेंगे। उसमें 3 फीट जगह छोड़ दो, पिछले वाले खेत को सस्ती जमीन ये देंगे नहीं। बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके साथ में रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र से बचना है। फसलों का दाम नहीं मिलेंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, उसको लागू नहीं करेंगे। A2+FL को लागू करेंगे, A2+ जो 50 था उसको लागू नहीं करेंगे और बताएंगे कि हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया। MSP गारंटी कानून इसलिए नहीं करेंगे कि यहां पे मक्का की खेती होती है, यहां पे 1400 से 1600 रुपए की मक्का बिकती है, वो 2100 और 2200 रुपए का रेट देना पड़ेगा अगर MSP गारंटी कानून देश में लागू होगा। अकेले बिहार जिले, बिहार प्रदेश में करीब 5000 करोड़ रुपए मक्का के किसान को नुकसान होता है। उसका डाटा निकालना, वहां से धान की खरीद होती है, वो वहां से 800 से 1200 रुपए में बिहार और पूर्वांचल से खरीद होगी और वो आपके जिलों में MSP पे बिकता है। वो यहाँ के किसान को भी नुकसान करता है, वहां के किसान को भी नुकसान करता है। सब व्यापारी, बड़े अधिकारी, नेता और उद्योगपति इसी धंधे में लग रहे कि फसलों के लूट कैसे होगी, जमीनों को कैसे लूटा जाएगा। आपका ट्रैक्टर, इंजन, पंपिंग सेट यहां पे NCR में 10 साल में है, यहां पे 15 साल है, लेकिन वो भी 10 साल के अंदर ही अंदर आ जाएगा। 15 साल में भी क्या कोई ट्रैक्टर का कुछ बिगड़ जाएगा? कितने लोग हैं कि 15 साल में अपना ट्रैक्टर को दूसरा खरीद देंगे? लेकिन ये कानून है कि देश के बड़े उद्योगपतियों को, जो ट्रैक्टर कंपनियां हैं, जो गाड़ियां कंपनियां हैं, उनको फायदा कैसे देगी? ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, किसान और मजदूर की सरकार नहीं है। आपने देखा होगा कि फिरोजाबाद आपके बराबर में एक चूड़े का उद्योग, यहाँ पे कांच उद्योग है। अगर आप उसके सर्कुलर में देखोगे तो 8 से 10 किलोमीटर के लोग वहां पे पढ़ाई खत्म होगी, वहां पे रोजगार खत्म हो गए, क्योंकि जो भी बच्चा पैदा होता है वो जाकर कारखाने में काम करता है। ये छोटे छोटे उद्योग आपके यहाँ पे लगेंगे और रोजगार को खत्म करेंगे, पढ़ाई को खत्म करेंगे, बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। आप इन चीजों को ध्यान रखें। आंदोलन का रास्ता ही एक देश में बचा है। पॉलिटिकल पार्टी जो खासकर के विपक्ष के लोग हैं, अगर विपक्ष के लोग आंदोलन नहीं करेंगे, अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। विपक्ष आवाज नहीं उठाता, डरा होगा, विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देगा। आपको ही ये आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा जो पॉलिटिकल सिस्टम में हुआ की बात, ये जो सरकार है, जो भारत सरकार है, जो सरकार है, किसी सिस्टम को नहीं मानती।
देश के संविधान को नहीं मानती, ये देश के कानून को नहीं मानती, ये इलेक्शन कमीशन को नहीं मानती, ये सब चीजों का उल्लंघन करती है। आपने देखा कि हर अगले कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट यहां पर दे दे। पूरा मीडिया सिस्टम बिगड़ चुका है, क्योंकि जो मीडिया है, बड़े मीडिया हाउस हैं, वे सब बड़े बड़े लोगों ने खरीद ली। वे डरते हैं, वे छुप छुप कर बड़ी बात कहते हैं, लेकिन आज बोलने की ताकत नहीं। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा जिस देश में होगा, उस देश में आने वाले टाइम पे आतंकवाद जन्म लेगा। जिन किसानों की जमीनें छिनेगी, वे क्या बनेंगे? अपनी जमीन बचाने के लिए वे आंदोलनकारी बनेंगे। यहां इलाका नहीं क्या प्लान है? कश्मीर में हम गए, वहां पर सेब पैदा होता है, जो हमारे यहां पर आता है पूरा सेब कश्मीर, हिमाचल और अपने उत्तराखंड से आता है। पिछले साल करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान कश्मीर के किसानों को किया भारत सरकार ने, क्योंकि वो मुस्लिम लोग हैं, वहां पे खेती करते हैं, पूरा व्यापार उनका नीचे है सेब का। उनके 18 दिन तक, 18 से 22 दिन तक उनके भरे हुए सेब के ट्रक वहां पे खड़े करोड़ा के बॉर्डर के ऊपर वे सेब गले। आपने देखा होगा कि पिछले साल जब सेब आपने खाए, वे अंदर से काले निकलते थे, गले हुए निकलते थे, वो वही खेत थी। इधर से अगर फरूक जाता था कोई भी, 6000 करोड़ रुपए का व्यापार हमारा इधर से श्रीनगर में है ऊपर, उसके ट्रक नहीं रुकेंगे, क्योंकि यहां का माल है। अगर कश्मीर से सेब आएगा तो उसको रोकते हैं। वह वैली जो कश्मीर की वैली है, जो घाटी है, जहां पे केसर और सेब और ये उत्पादन होता है, वो हमारी है, हमारे देश की है। उनको नुकसान होगा, वो देश का नुकसान है। अभी जब देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए तो वहां पे एक समझौता करके आए हैं। वो समझौता हुआ, उनको जो बाहर से फ्रूट आएगा उस पर ड्यूटी पे छूट दी गई। जो खास करके सेब का किसान है, उसमें 20% की छूट दी। तो छूट दी तो बाहर का विदेशी फल यहां पाएगा, हमारा देश का स्वरूप को रोका जाएगा। आने वाले टाइम में अगर यही हालात होगी तो सेब 500 रुपया किलो आपको खाने को मिलेगा। हमको सस्ता सेब इसलिए मिलता है कि हमारे कश्मीर में सेब पैदा होता है। वहां पे भी हमने, वहां के भी लोग ये चाहते हैं कि किसान संयुक्त मोर्चा हमारी लड़ाई में, हम 4 बार वहां पे गए, उन लोगों के बीच में गए, अच्छे लोग हैं सारे। पूरा का व्यापार 3 देशों में वहां से व्यापार में करते हैं। हमारे लोग फिर भी वहां पर संगठन के लोग जाकर अपनी बात करते हैं। लेकिन आपको पूरे देश के किसानों को एकजुट होना पड़ेगा। एमएसपी गारंटी कानून के लिए एक बड़ा आंदोलन देश में फिर करना पड़ेगा। यहाँ की भी जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि आलू की बड़ी समस्या यहाँ पे है, जो प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ पर लगनी चाहिए। उनका रेट निर्धारित होना चाहिए कि इस रेट से नीचे पे आलू की खरीद नहीं होगी। व्यापारी कोल्ड स्टोर सस्ते में बिकते। हम गए बीच में अमरोहा, मुरादाबाद के पास में एक जिला है हमारा, वे किसान अपना टमाटर सड़कों के ऊपर फेंक रहे थे। हमने देखा उन किसानों से बात की, उन्होंने कहा जी 1 रुपया किलो का हमको रेट मिलता है। हमने उसको वीडियो उसकी डाल दी। हम 8 दिन के बाद में गए तो उसका 1 रुपये से 10 रुपये किलो रेट हुआ। जो व्यापारी है, जो खरीद करता है, जो स्टॉक करता है, वो सबसे बड़ा माफिया है। मंडी सिस्टम, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलें अपनी कहीं भी बेच लो। बाहर कोई अपनी फसल अगर बेचता है तो उस पर मंडी वाले उसको पकड़ के टैक्स वसूलते हैं। टमाटर की हालत हो रही कि छत्तीसगढ़ से टमाटर की गाड़ी आई और एक मंडी सचिव ने वो गाड़ियां रोक ली पूरी की पूरी। इस पर टैक्स हो रही। भारत सरकार कह रही है कि पूरा टैक्स फ्री, कहीं किसान अपना बेच ले। तो ये हालात है। ये अधिकारी की कार्यशैली से सरकारें की जो पॉलिसी है वो पता चलती है कि सरकार क्या चाहती है।
सरकार चाहती है कि किसान कम हो, वो अपनी जमीन बेचे, व्यापारी जमीन खरीदते और देश में मजदूर पैदा हो, देश में लेबर पैदा हो। ये सरकार की पॉलिसी है। अभी बीज कानून आने वाला है, सीड बिल। जिस दिन वो बिल आ गया तो आप खेत में क्या बोल रहे हैं? नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे, एक दूसरे की शिकायत करता रहेगा कि इस कंपनी का बीज आपने लगा लिया, और जो नया सीड बिल है उसमें जुर्माना और सजा दोनों है। क्या किसान बच जाएगा? ये मारने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। आप संगठन को बढ़ाओ, आप आंदोलन के लिए तैयार रहो, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। देश में जब आजादी लड़ी गई, इसकी लड़ाई लड़ी गई, तो बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी। आज वो जमाने चले गए कि आपका लाठी गोली में चलेगा, वो जमाने खत्म हो गए, डरने की जरूरत नहीं है। पूरा देश का किसान इकट्ठा है, देश में किसान संयुक्त मोर्चा है। हम लड़ाई लड़ते हैं। हम गए थे बिहार में दूसरे उसकी सरकारें हैं, लेकिन बिहार में तो उसने मीटिंग भी कर दी थी। बिहार में मंडियां खत्म है, कोई मंडी बिहार में नहीं है। लेकिन जब हमने आवाज उठाई तो जो रवैया यहाँ पे सरकार करती है वही अभी बिहार में करा। जहां पे मीटिंग करनी थी वहां से जेसीबी से गड्ढे करवा कर पानी भरवाया, पानी। इसी सरकार बेटर हमारे एजेंडे में ही नहीं, 5 साल इलेक्शन लड़ना होगा, जब चुनाव लड़ना होगा, अपने घोषणा पत्र में मीटर की बात करना, उसके बाद में किसान सोचेगा। आप अपने आंदोलन और संगठन को मजबूत रखो, अपने ट्रैक्टर को मजबूत रखो, क्योंकि ट्रैक्टर अगर कमजोर होगा तो ये आंदोलन भी कमजोर होगा। इस ठंडा होगा तो आंदोलन देश में गर्म होगा। मौसम ठंडा और आंदोलन गर्म। 18 तारीख की आपकी मीटिंग है, आप उस मीटिंग में आए लखनऊ। अभी हम तो जाएंगे, अभी दिल्ली एक मीटिंग है, आंध्र प्रदेश के कुछ मंत्री वहां पर आ रहे, उनका मीटिंग होगी। कल हम मऊ में जाएंगे, जहां पे उन्होंने नौरंगिया जो हिंदू थे उन्होंने झगड़ा करा। वहां पर जाकर देश में 2 तरह के हिंदू है, ध्यान रखना। एक भारतीय हिंदू है, भारतीय मुसलमान है, भारतीय सिख है, वो कभी झगड़ा नहीं करेगा। एक नए हिंदू की जनरेशन पैदा हुई है, वो है नौरंगिया हिंदू, वो जरूर झगड़ा करेगा, उनसे बच के रहना। क्योंकि नागपुरिया तो कहते नहीं, नागपुरिया कहेंगे नहीं किसी प्रदेश का नाम दे देते, तो नागपुर का नाम नौरंगिया हो गया, ये ध्यान रखना। वे भाषा सर्टिफिकेट जो लेकर आते हैं उनसे बच के रहना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने जिसका मंदिर है जिसके गांव में, अपनी गांव की 11 आदमी की कमेटी बना लेना। आरएसएस के लोगों के, बीजेपी के लोगों का आपके मंदिर पे कब्जा करने का प्लान है। अपने मंदिर बचा लो। वे 3 जगह से बचाएंगे, हम अपने गांव के मंदिर बचाएंगे। आपके गांव में भूमिया है, उसी पूजा कर रखो, उसपे जाते नहीं। आप दूसरी जगह लाठी खारे दे पेलम पे अपने घर का भी कुछ काम दे, अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करो, उन पे ध्यान रखो। नहीं तो गए वे भी आपके हाथ से चल जाएंगे। सारी मीटिंग वही करते हैं, अपनी मीटिंग गांव के मंदिर में, गांव के आंगन में करो, उनकी साफ सफाई रखो, उनकी कमेटी बनाओ। क्योंकि जिस चीज से इसकी काट होगी उसी चीज का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे ध्यान में, ये जिस चीज का, जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी हथियार को हमको भी हथियार करना पड़ेगा। आपका धन्यवाद। आपका जो आदमी गुटखे खा रहे, गुटखे भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। एक फार्मूला है भाई, वो सुनते नहीं। जो आदमी गुटखा खा रहा वो गुटखा छोड़ दो, और खास करके जब मीटिंग में आओ, संगठन की सदस्य ले तो गुटखा छोड़ दो। जितने का गुटखा खा रहे हैं अपने परिवार को भी दे दो उतने ही पैसे जितने परिवार में सदस्य हैं। आपके परिवार में तो पैर में जुत्ती नहीं, और आप गुटखे खा रहे 50-50, 100 रुपए के शराब पी रहे हो। नशा छोड़ दो, पेड़ लगाओ। उस पेड़ को देखते रहना कि मैंने नशा छोड़ दिया, ये पेड़ लगाया और मैंने नशा छोड़ दिया।
पेड़ बड़ा होता रहेगा, आपको भी तरक्की होती रहेगी। इनसे दूर रहो, ये बड़ी बीमारी है, तो ये सामाजिक इश्यू है, ये भी हमको आगे लेकर चलने पड़ेंगे। पेड़ भी हमको लगाने पड़ेंगे, बच्चों को पेड़ लगाओ। घरों में किसी की डेथ हो जाती है, ऐसा नहीं है कोई सब लोग अमर हो रहे। अगर किसी लेडीज की डेथ होती है तो 15 वर्ष लगा लो, वो मां का रूप होती है। अगर किसी जेंट्स की डेथ होती है तो उसकी राखी, उसकी जो फूल है जो नीचे रख दो तो 6000 वर्ष लगा लो। तो हमेशा वो पेड़ अगर जिंदा रहेगा तो हमारे पूर्वज भी जिंदा रहेंगे और हम 15 से 20 साल में जंगल खड़ा कर देंगे पूरा। तो ये अभियान भी आप चलाओ। गंगा जी में क्यों लेकर जा रहे हो भाई? थोड़े थोड़े से 5 पेड़ लगा दो, एक बुजुर्ग होगा तो उसके नीचे रख दो। हमेशा याद रहेंगे गंगा जी में चलाए और बुजुर्ग भी गया, उसकी हड्डी भी गई, उसके वे भी गए, काम खत्म। पेड़ के नीचे लगा दोगे तो जिंदा रहेगा। जब तक वो पेड़ रहेगा तो पता रहेगा कि इसमें मेरे पापा की, मेरे पिताजी की अस्थियां इसमें है, तो हमारा फिजिकल रिलेशनशिप उसका होगा। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें, अपने संगठन को बढ़ावें। 10 रुपए की मेंबरशिप है वो जरूर कटवाएं और 10 रुपए देने, ऐसा नहीं है मेंबर तू दे 10 रुपए। जो आदमी 10 रुपए अपने पास से देगा उसकी संगठनों में आस्था होगी।